Hello everyone, this side Tarushi Sharma. Today I am here with a new topic that is type of the chemical reaction. आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो अवर फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब हमारे पास दो अलग अलग डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम केमिकली कंबाइंड करते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं. ठीक है, दोज रिएक्शन in which we combine two or more substances to form a new product. हम एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. ठीक है, इसको अगर आप बैलेंस करना चाहें तो सिंपल है, यहाँ पे हम 2 and 2. ठीक है, तो ये दोनों साइड से बैलेंस्ड है. ये हमारी सॉलिड स्टेट, दैट इज इन द गैसियस स्टेट एंड दैट इज इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, तो ये इसके स्टेट्स हैं. मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड. नेक्स्ट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जब हमारे पास एक कंपाउंड है, हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस. मतलब हमारे पास एक पूरा कंपाउंड है, उसको हम या तो हीट देकर, लाइट, सनलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसमें हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं. दोज रिएक्शन in which we break down a compound into 2 or more simpler substances. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें CaCO3, इसमें हमने हीट दिया, इट विल ब्रेक डाउन इनटू अ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, हीट देने पर ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है. कैल्शियम ऑक्साइड, इट विल ब्रेक डाउन इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide. ओके, डिस्प्लेसमेंट. एक सेकेंड, इसमें हम एक चीज और देखेंगे. जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी पढ़ा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हम टाइप्स देखेंगे. टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फर्स्ट वी हैव थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट एनर्जी. जब हम किसी कंपाउंड को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं,
कंपाउंड में हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो हमें छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में नए अलग कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, मतलब हमें नए अलग कंपाउंड मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हीट एनर्जी देते हैं टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeSO4.7H2O, ठीक है। अगर हम इसको हीट देंगे, हीट देने के बाद तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा, FeSO4 प्लस 7H2O। पहले ये पूरा FeSO4.7H2O एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में था, मतलब फेरिक सल्फेट पूरा एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में था, ये पूरे कंपाउंड था। जब हमने इसमें हीट प्रोवाइड करी तो वाटर के पार्टिकल यहाँ से हट गए। तो ये हटे क्यों है, क्योंकि हमने इसमें हीट प्रोवाइड करी है। हीट क्या होता है, हीट एक तरीके की कैटलिस्ट होती है। कैटलिस्ट करता क्या है, किसी भी रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करने का काम करता है, किसी भी रिएक्शन को पूरा करने का काम करता है। तो ये पूरा कैसे होगा, हमें क्या करना है, इसको डिकम्पोज करना है, ब्रेक डाउन करना है सिंपलर सब्सटेंसेज में। तो यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करेंगे और हीट प्रोवाइड करने के बाद ये पार्टिकल यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं दोबारा लिखते हैं, FeSO4.7H2O। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, भाई एनर्जी क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करती है, बॉन्ड को डिसोशिएट करती है, तोड़ती है। जब बॉन्ड टूट जाएगा तो हमारे पास न्यू सिंपलर सब्सटेंसेस मिल जाएंगे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl, इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करो। अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करेंगे इट विल डिसोशिएट इनटू Na+Cl2, मतलब ये सोडियम मेटल एंड क्लोरीन में टूट जाएगा। और पहले क्या था, ये पहले ये एक साथ NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट था, ठीक है। पहले ये कॉमन सॉल्ट में हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करी, इट विल डिसोशिएट इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब 2 अलग अलग पार्टिकल में ये ब्रेक डाउन हो गया। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हीट जो भी पास करेंगे उससे क्या होगा, पूरा कंपाउंड सिंपलर छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक। अच्छा एक सेकेंड, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में हमें कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना होता है। सनलाइट क्या होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम इसे कंपाउंड के ऊपर पास कराते हैं या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम कोई रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके फॉर एग्जांपल AgCl, एरो, सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करनी है। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जब तुम सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करोगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिल्वर मेटल मिल जाता है हमें, प्लस Cl2 ये गैसेस फॉर्म में मिल जाता है। और ये क्या होता है, मेटल तो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। सिल्वर ये मेटल है
एंड क्लोरीन गैस। तो हमें क्लोरीन गैस अलग मिल जाती है, सिल्वर मेटल अलग मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, AgBr, सनलाइट, Ag प्लस Br2, इसमें भी सेम वही हुआ है। AgBr हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया है, सिल्वर ब्रोमाइड पे हम सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सनलाइट को हमने इंसिडेंट कराया है, इस कंपाउंड के ऊपर डाला है। जब इस कंपाउंड के ऊपर हम इसकी प्रेजेंस रखेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिल्वर, एंड दैट इज ब्रोमाइड, मतलब ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, और सिल्वर ब्रोमाइड। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, AgI, सनलाइट, इट विल फॉर्म Ag प्लस I2, आयोडीन, एंड सिल्वर, सिल्वर अलग हो जाएगा, आयोडीन अलग हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ये क्या है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम एक चार्ट समझते हैं। ठीक है, पहले हम एक चार्ट समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, हटा देगा उसकी जगह से। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट डिस्कस करती हूँ जिसमें मैं बताऊंगी हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं और लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने एक कोड वर्ड से याद कर रखा है, आप भी कोई कोड वर्ड से याद कर सकते हैं तो आसान रहता है। देखो, अब इसमें क्या है, ये छोटा सा एक कोड वर्ड है। सबसे पहले क्या आता है हमारा, पोटेशियम, देन कैल्शियम, उसके बाद बैरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयोडीन, निकल, टीन एंड लेड, हाइड्रोजन, that is copper, mercury, silver, platinum, गोल्ड। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये वाला लेते हैं, चलो ठीक है, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन को मार्क कर लेते हैं। हाइड्रोजन, जो भी मेटल हाइड्रोजन के अबव है, मतलब कि हाइड्रोजन के ऊपर बिलोंग करते हैं, दे ऑल आर हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, मतलब वो हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है। दे आर हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एंड जितने भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं, दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे आपके पास मैग्नीशियम है और उसी सेम रिएक्शन में आपके पास कॉपर है, तो मैग्नीशियम ज्यादा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन के ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है और हाइड्रोजन के नीचे वाले बहुत कमजोर है, लेस रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा ताकत है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसकी प्लेस से। ठीक है, और सेम साइड हमें
हमें ये भी समझना है, अगर कहीं पर कॉपर कॉपर को बोला जाता है कि क्या कॉपर मैग्नीशियम को हटाने की ताकत रखता है, तो बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल में आता है। ठीक है, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा ध्यान में रखकर हमें आगे रिएक्शन पढ़नी है। डिस्प्लेसमेंट, एक सेकेंड, ओके इसमें यहां लिख लेता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? व्हेन अ मोर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ज्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कमजोर वाले को डिस्प्लेस कर देता है एंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल displace a less reactive metal to form a new product। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Zn plus CuSO4 इट विल फॉर्म, अब आपको ये चेक करना है, जिंक हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, एंड अगर आप ये देखिए कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, तो लेस रिएक्टिव का मतलब है कमजोर है, इसमें ज्यादा ताकत नहीं है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और जिंक उसके प्लेस पे आ जाएगा, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव वाला आराम से हट जाता है क्योंकि ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होता, और हाईली रिएक्टिव वाला क्या करता है, नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब अगर हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मतलब हमने दो अलग अलग आयनिक कंपाउंड लिए, उन दोनों आयनिक कंपाउंड में रिएक्शन करवानी शुरू कर दी। रिएक्शन कैसे होती है कि वो एक्सचेंज ऑफ आयंस उनमें शुरू हो गई, तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। व्हेन टू आयोनिक compound in a solution react each other by exchange of ions to form a new product। ठीक है, मतलब इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, किस तरीके से होता है देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव बैरियम क्लोराइड BaCl2, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं Na2SO4। ठीक है, इसमें दो आयनिक कंपाउंड लिए हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, आयनिक कंपाउंड लिए हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जो आयंस प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। मान लो Ba, तो बैरियम की वैलेंसी क्या होती है, बैरियम की वैलेंसी +2 होती है, तो प्लस आ रहा है, प्लस भी तो आयन है, कैटायन। एंड क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि वो एनायन है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव। सोडियम क्या होता है, मेटल, मेटल के ऊपर क्या आता है, प्लस प्लस, एंड सल्फेट नॉन मेटल होता है, माइनस आता है। तो ये प्लस वाला Ba पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा, एंड ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ रिएक्शन करेगा और ये प्लस वाला इस नेगेटिव वाले के साथ रिएक्शन करेगा। हमारे पास क्या नया प्रोडक्ट आएगा, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।